आओ गांव चलें। ब्लॉक सिरगढ़, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश का गांव दोंद आलमपुर। हमारी टीम खोजते हुए पहुंची तो हमने उस टीम के साथ सर्च किया गांव का विकास कार्य। और गांव के वो चुनिंदा लोग जो गांव के विकास को देखते हैं, विकास की धार को तेज करते हैं। भारत का दिल गांव में बसता है। यदि आप भी अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले आज हमारा कैमरा पहुंचा दूंद आलमपुर। दूंद आलमपुर जो ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। बदलते गांव, बदलते परिवेश के साथ गांव की तस्वीरें बदली हैं। कितना कुछ बदला गांव में विकास की जो सच्चाई है वो क्या है, प्रधान ने किस तरीके से गांव को बदला है। खुद प्रधान जी से हमने बात की तो प्रधान जी ने पूरी एक एक कर विकास की पूरी जो कहानी है वो अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की। गांव के विकास की जब बात करते हैं तो हम एक बार फिर से ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर गांव दूंद आलमपुर में हम आपको लेकर के पहुंचे थे। मेरा नाम देव है। आम भाषा में मैं आप तक गांव की उन शख्सियतों से मिलवा रहा हूं जिसमें इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं। गांव के प्रधान हैं ये लोग और ये अपने गांव के विकास का खाका खींचते हैं। जब हम गांव के विकास की बात करते हैं, भारत का दिल गांव में बसता है और उसी गांव को सजाने का और संवारने का जुम्मा इन प्रधानों के लोगों ने सर पर दे रखा है। ये लोग चाहते हैं कुछ विकास की धारा बहाना, विकास करना। और अब तक गांव दूंद आलमपुर में क्या विकास हुआ और उस विकास को लेकर के क्या सोचते हैं गांव के प्रधान इंद्रपाल जी और क्या उनका जीवन रहा, जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राम प्रधान के पास। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। प्रधान जी किस तरीके से देखते हैं, जैसा कि हमने गांव में देखा कि चीजें बदली हैं, जब आप प्रधान बने थे उस टाइम और आज के टाइम में क्या फर्क पाते हैं? बहुत बदलाव हुआ है पहले से इतना बदलाव हुआ है। पहले हमारे गांव में कहीं सीसी नहीं थी। अच्छा। जब से हम प्रधान बने हमने 4-5 सीसी डलवा रखी है। अच्छा। नाले निर्माण भी कराए हैं जी। कि पहले जो है पानी ज़्यादा समस्या थी गाँव में जी। और निकलने में बहुत दिक्कत होती थी पहले। देखिए प्रधान जी, गांव की सरकार सबसे मजबूत और ताकतवर सरकार होती है जी। अगर गांव की सरकार ठीक है तो देश की सरकार ठीक है, क्योंकि भारत का दिल गांव में बसता है और भारत का आम आदमी यदि मजबूत है तो देश मजबूत है। आपके सर पर जहां जिम्मेदारी है, जहां ताज है, प्रधानी के आने वाले वक्त को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने तमाम कार्य तो किए ही हैं, साथ एक आम घर से उठकर के आप गांव दूंद के प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद आपने सबसे खास काम इस गांव के लिए क्या किया? एक खास काम बताइए जो पहले नहीं हो सका। पहले ऐसा है, पहले विकास हुआ ही नहीं था गाँव में भी जाकर देख लो। पहले तो कोई विकास हुआ ही नहीं था, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हम लोग शिक्षा की ओर आते हैं। स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है किसी समाज का। शिक्षा को लेकर के प्रधान जी क्या कुछ खास हो पाया इन 4-5 सालों में, पिछले आपके दौर में? ऐसा है, शिक्षा के दौर में जो है हमारे आपके प्रधानाचार्य जो हैं जी और जो भी उनका स्टाफ है जी, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल जाता हूँ मैं और मॉनिटरिंग भी करता हूँ वहाँ पे। और मैंने देखा है बच्चे हमारे यहाँ के शायद मुझे तो ये लगता है फर्स्ट नंबर पे ही आते हैं हमारे। अच्छा। अपने क्षेत्र में जो है स्कूल में जो भी मेरे यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे जो हैं उनसे कोई भी आप A to Z सवाल पूछ सकते हो, बता देते हैं। प्रधान जी, दहेज एक समस्या है। आपने गांव में बेटियों की शिक्षा को लेकर के काम किया, बेटियों को लेकर के आप लगातार सजग रहते हैं। दहेज को लेकर किस तरीके से देखते हैं? दहेज ना लिया जाए ना दिया जाए, इसको लेकर कोई मुहिम छेड़ी है गाँव में? हम तो ये चाहते हैं, हमने अभी भी शादी करी अपने भतीजे जी। की, हमने उनसे भी कहा था ऐसा हमें दहेज से कोई लोभ नहीं है। जो भी आपकी मतलब हमने तो दहेज से तो हम बहुत ही खिलाफ रहते हैं हम लोग। अच्छा, दहेज से परे हैं। हाँ। बेटी को शिक्षा के लिए दूंद आलमपुर में और खास क्या होगा? कोई मांग सरकार से आपकी कुछ चाहते हो कि अगर शिक्षा का स्तर और सुधरे तो कोई बड़ा स्कूल चाहते हैं गांव के लिए? जी जी, बड़े गाँव स्कूल चाहते हैं। अपने क्षेत्र में जो है हल्दी कला नया पंचायत में जी कोई इंटर कॉलेज नहीं है। अच्छा, इंटर कॉलेज की मांग है। अच्छा प्रधान जी, देखिए मैं आपसे एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, गांव के जो प्रधान हैं वो देश के सबसे बड़े लीडर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके सरों पर गांव को संवारने की जिम्मेदारी है। अगर ये लोग मजबूत और ताकतवर होंगे तो निश्चित ही गांव की तस्वीरें बदलेंगी और जब गांव बदलेंगे तो देश बदलेगा और देश के बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत गांव से होती है। आप मेरे साथ लगातार ऐसी शख्सियतों से मिलेंगे। प्रधान जी, आगे आने वाला वक्त भी प्रधानी का है, चुनाव आपके सर पे हैं, आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की तैयारी ये है, हम चाहते हैं कि अगर एक बार और मौका दिया जाए उससे जो है, क्योंकि पिछली प्रधानी में तो सीख ही पाए हैं जी 5 साल में जी। और नेक्स्ट टाइम अगर 5 साल मिल जाएंगे तो इसमें जो है जितना विकास है उससे दोगुना होगा।
अच्छा, विकास होगा। जी। अच्छा प्रधान जी, गांव के लोग आपको दोबारा क्यों चुने, सवाल ये भी बनता है, क्या खास करने वाले हैं गांव के लिए? बस ये काम को देख के चुने वो, अच्छा, काम को देखकर जो चुने। काम करा उसे देखे वो। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, इंद्रपाल जी एक सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं और जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। एक गांव में गरीब का बेटा गांव का प्रधान बनता है, उस लम्हे को याद करिए एक बार, कैसा लगता है, उस दृश्य को याद करिए। बहुत ही एक अजीब लगता है मुझे। अच्छा, लाइक खुशी जैसी अंदर से। प्रधान जी, जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी शुरुआत आप ही से हो रही है अपने क्षेत्र में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसा है, आपका वोट है, अमूल्य वोट है जी आप वोट इस तरीक़ा से दीजिए जो आपके ज़मीनी स्तर पर काम करे, जी, प्रधान जो भी है, और जो भी जातीय समाज से परे जी, होकर के। जाति समाज से, और क्या नाम, मेन चीज़ ये है, गांव में हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा विकास हो। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि तू काफिला लेकर अकेले तो चलेगा, लेकिन तेरे साथ तमाम लोग दौड़ेंगे अगर तेरे इरादे नेक हैं। गांव दोंद आलमपुर ब्लॉक शेरगढ़ से हमारे साथ इंद्रपाल जी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। वर्तमान के प्रधान हैं और युवा हैं, और जवानी जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात सत्य है। यदि आप भी अपने गांव की और समाज की और क्षेत्र की कोई बात रखना चाहते हैं, यदि आप भी गांव, समाज और क्षेत्र को लेकर के कुछ खास काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके गांव, आपके दरवाजे पहुंचेंगे, क्योंकि यदि आप नेकी का कोई भी काम कर रहे हैं तो देव की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। फिर मिलेंगे एक नई कार्य योजना के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। और आज के लिए इंद्रपाल जी आपका बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। और दोंद आलमपुर से आज हमारे साथ प्रधान जी थे, प्रधान जी ने अपने विचार रखे। फिर कोशिश होगी आपके दरवाजे पहुंचकर आपकी बात जनता तक पहुंचाने की। तब तक के लिए कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं देव, आज के लिए नमस्कार।